नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉन्टेड स्टोरी जिसका नाम है पुरानी हवेली की कहानी। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। यह एक अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। हवा गरजती थी और बारिश पहाड़ी पर पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकराती थी। किशोरों के एक समूह ने डरावनी हवेली के अंदर रात बिताने के लिए एक दूसरे को चुनौती दी। हर कोई अपने बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक था। हवेली में घुसते ही उन्हें हवा में ठंडी ठंडक महसूस हुई। वातावरण भारी था और उनके नाकों में एक मटमैली गंध भर रही थी। उन्होंने कमरों की छानबीन की और हर एक पिछले से ज़्यादा भयानक लग रहा था। फर्नीचर मकड़ी के जाले से ढका हुआ था और वॉलपेपर दीवारों से उखड़ रहे थे। उन्होंने ऊपर से अजीब आवाज़ें आती सुनी, लेकिन उन्होंने इसे हवा के रूप में खारिज कर दिया। जब लिविंग रूम में बैठे थे तो उन्हें हॉल में एक हल्की फुसफुसाहटी सुनाई दी। वो जांच करने के लिए उठे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक रोशनी चली गई और वो अंधेरे में डूब गए। उन्होंने लिविंग रूम में वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हॉल बदला हुआ लग रहा था। दीवारें एक घिनौने पदार्थ से ढकी हुई थी और वे छाया से उन्हें देखकर कुछ महसूस कर रहे थे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक अंधेरे से एक ठंडा हाथ निकला और एक किशोर को पकड़ लिया। घसीटे जाने के कारण वो आतंक में चिल्ला उठे, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। शेष किशोर अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वो उनका पीछा कर रहे थे, किसी चीज़ की आवाज़ सुन सकते थे। उसी की भारी सांसें हॉल में गूंज रही थी। वे एक बड़े दर्पण वाले कमरे में ठोकर खा गए और जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्होंने अपने पीछे एक काली आकृति देखी। वे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने पीछे मुड़कर शीशा देखा और आकृति अब उनके सामने खड़ी थी। आकृति ने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था और उनका चेहरा छाया से ढका हुआ था। यह अपने हड्डी वाले हाथ से आगे बढ़ा और दर्पण को छुआ, जिससे वह टूट गया। किशोर चिल्लाए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे एक साथ कमरे में फंस गए थे। उन्होंने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। वो फंस गए थे। आकृति उनके आसपास पहुंची और वे उसके कर्कश सांस सुन रहे थे। जैसे वो फुसफुसाए, आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था। किशोरों को फिर कभी नहीं देखा गया और वो हवेली वीरान पड़ी रही। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफ़ानी रातों में आप किशोरों की चीख और हॉल में माध्यम से गुजरती काली आकृति की हंसी सुन सकते हैं। उन किशोरों को किसी ने नहीं देखा। उस दिन के बाद पुरानी हवेली की कहानी और भी फैलने लगी। पुरानी हवेली की कहानी आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी से फैलने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।